बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर सैयद जाहिद कुतुब है और मैं लाहौर जनरल हस्पताल में माहिर अमराज़ नफ्सियात हूँ। इसके अलावा मैं आदिल हस्पताल DHA और चुगताई मेडिकल सेंटर अवैसिया सोसाइटी में भी प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। हफ्ते में एक दिन मैं गुजरांवाला और कसूर शहर भी विज़िट करता हूँ। आज की इस मुख्तसर वीडियो का मकसद अवाम में डिप्रेशन के मर्ज़ के मुतल्लिक़ आगाही देना है। डिप्रेशन एक नफ्सियाती मर्ज़ है और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये इस वक्त दुनिया में इंसानों को मुतासिर करने वाले यानी डिसेबल करने वाले अमराज में सबसे बड़ी वजह बन चुका है। एक तखमीने के मुताबिक इस वक्त दुनिया में तकरीबन 26 से 27 करोड़ अफराद डिप्रेशन के मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं और इसकी तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। एक और तखमीने के मुताबिक तकरीबन 8 लाख अफराद हर साल खुदकुशी करके अपनी जान ले लेते हैं और 15 से 29 साल की उम्र के जो नौजवान हैं उनमें जो सबसे बड़ी वजह मौत की देखी गई है वो खुदकुशी है। इसका मतलब ये है, एक और तखमीने के मुताबिक हर 40 सेकंड बाद एक शख्स खुदकुशी कर लेता है पूरी दुनिया। इन सारी हकाइक से ये पता चलता है कि ये मर्ज़ कितना आम हो चुका है और ये कितना ख़तरनाक और मुहलिक साबित हो सकता है। हमारी इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसकी आम तौर पे अमूमी अलामत क्या होती हैं, इसका इलाज मुमकिन है या नहीं, और कब इन अलामत अगर किसी को आ रही हैं तो उसको माहिर नफ्सियात से रब्ता करना चाहिए। तो जो इसकी अलामत हैं वो बड़ी आम फहम सी हैं, जिनमें जो मेजर अलामत हैं वो ये है, बहुत ज़्यादा गैर मामूली उदासी मायूसी रहना, दिल बुझा बुझा रहना, अफसुर्दगी मिजाज में बहुत ज़्यादा रहना, जिस्म में गैर मामूली थकावट हर वक्त रहना, ज़िंदगी के दीगर सरगर्मियों में दिलचस्पियों में बिल्कुल दिलचस्पी लेना ख़त्म हो जाना और बिल्कुल ज़िंदगी से बेजारी के ख़्याल आना, ज़िंदगी की दीगर जो मामलात होते हैं, दीगर जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनमें दिलचस्पी कम होने के साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाना। लाइक अगर कोई जॉब करता है या कोई स्टूडेंट है तो उसमें खातिर ख्वाह प्रॉब्लम पेश आना, परफॉर्म ना कर सकना, याद ना रहना, ज़हनी सलाहियतों में कमी आ जाना यानी याददाश्त में तवज्जो में कमी आ जाना, भूख में और नींद में ख़ास तौर पे तब्दीली आ जाना। आम तौर पे भूख में और नींद में डिप्रेशन के मर्ज़ में कमी आती है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में ज़्यादा भी हो सकती हैं। इसके अलावा सोचों में गैर मामूली तौर पे मनफी सोचें आना, मायूसी की सोचें आना, एतमाद में हद से ज़्यादा कमी आ जाना, लोगों से मिलना जुलना तर्क कर देना, लोगों से मेल मिलाप ख़त्म कर देना, कमरे में अलग थलग रहने लग जाना, और अगर शिद्दत और बढ़ जाए तो इवन अपनी जान लेने तक की कोशिश करना यानी ख़ुदकुशी की कोशिश करना। ये सारी वो अमूमी अलामत हैं जो डिप्रेशन को तशख़ीस करने में मदद देती हैं। अब जो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये वो सारी अलामतें हैं जो ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ उतार चढ़ाव में हमने आपने हर इंसान ने कभी ना कभी फेस लाजमी की होती हैं। ज़िंदगी में प्रॉब्लम सबको आती हैं, परेशानियां सबको आती हैं, सदमे सबको आते हैं और ये अलामात भी उनका नॉर्मल रद्द अमल होती हैं। ये सारी अलामतें जो मैंने गिनवाई, ख़ास तौर पे आजकल चूँकि कोरोना की वबा ख़ासी डेडली साबित हो रही है और उसका खौफ व हरास इतना फैला हुआ है तो ज़हनी दबाव तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो ये भी एक वजह हो सकती है कि जो डिप्रेशन कॉज कर सकती है। अब वो मकाम या वो स्टेज कब आएगी जब आपको माहिर नफ्सियात से रब्ता करना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि किसी भी प्रॉब्लम, सदमे या परेशानी की सूरत में ये इन अलामात का आना एक नॉर्मल रद्द अमल है। तो दो बातें इसमें याद रखिए, एक तो है शिद्दत, यानी बीमारी की इन अलामतों की शिद्दत इतनी बढ़ जाए कि ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर रुक जाए या जो मरीज़ है वो अपनी जान लेने की कोशिश करने लगे, तो फौरी तौर पे माहिर नफ्सियात से रब्ता कीजिए और इसका इलाज करवाइए। अब दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि ये सारी अलामतें भी चल रही हैं और आपकी नॉर्मल ज़िंदगी भी साथ चलती जा रही है। और WHO ने ये बताया है कि ये जो 26 से 27 करोड़ अफराद डिप्रेशन के मर्ज़ में मुब्तला हैं, इनमें से बहुत सारे लोग अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यानी नॉर्मल तो नहीं उसको कहना चाहिए, लेकिन अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं और साथ ही साथ इन अलामात को भी फेस कर रहे हैं। तो
اس میں یاد رکھیے کہ جب بھی یہ علامات آئیں تو یہ علامتیں اگر تو پرسسٹ کرتی ہیں اور 2 ہفتے تک پرسسٹ کرتی ہیں، نارملی کسی بھی صدمے کی صورت میں یہ علامات آئیں تو ان میں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ کمی آنی چاہیے۔ تو اگر تو آپ دیکھتے ہیں کہ کمی نہیں آ رہی اور یہ علامتیں بتدریج 2 ہفتے تک مسلسل رہ رہی ہیں یا ان کی شدت بڑھتی جا رہی ہے تو یہ ڈپریشن کا مرض ہو سکتا ہے، اور ایسی صورت میں آپ کو ماہر نفسیات سے فوری رابطہ کرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں اس کے علاج کے بارے میں۔ ڈپریشن ایک ایسا مرض ہے جو خوش قسمتی سے بہت ہی قابل علاج مرض ہے، اور اس کی نہایت مؤثر قسم کی دوائیاں موجود ہیں جو کہ انتہائی کارگر ہیں، اور جن کے کچھ عرصے استعمال سے ڈپریشن کی ساری علامات ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ اس کا دوائیوں سے علاج ممکن ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرا علاج جس کو سائیکو تھیراپی بولتے ہیں، یعنی نشستوں والا علاج، وہ بھی کیا جاتا ہے۔ آخر میں یہی میسج ہوگا کہ مایوسی، نا امیدی ڈپریشن کاز کرتی ہے، اور اس کو امید کے ذریعے ہرایا جا سکتا ہے۔ آپ اس کا علاج کروائیے، بر وقت علاج کروائیے اور اس کو شکست دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ یاد رکھیے، بہتر ذہنی صحت ہی بہترین معیار زندگی کی ضمانت ہے۔